हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जेपीएससी 2026 के बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड जीके का पार्ट 3, जिसमें पहला सवाल है, झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? तो झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन जो था, ये पृथकतावादी आंदोलन जो है, इनका इनिशिएशन मूलतः कब से माना जाता है? तो इनका इनिशिएशन माना जाता है बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के बाद। ये बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत का स्थापना कब हुआ था सर? तो ये 1935 में हुआ था। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1935। हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो पठारी भूमि, जनजातीय समाज और जंगल। तो झारखंड को जो अलग किया गया है, झारखंड को जो अलग किया गया है, वो इन्हीं तीनों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अलग किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? तो आदिवासी उसे मधेसी बोलते थे, दिकू बोलते थे, वाकू बोलते थे या मजपतिया बोलते थे। तो आप देखिए, जो झारखंड में गैर आदिवासी पहले से रह रहे हैं, उनको दिकू बोला जाता था, और झारखंड में आकर के बसने वाले जो आदिवासी हैं, उनको इन्होंने नाम दिया था मधेसी। बसने वाले, झारखंड में आकर के बसने वाले जो हैं, उनको आदिवासियों ने मधेसी कहा, और झारखंड में पहले से जो रह रहे हैं गैर आदिवासी, उनको दिकू नाम दिया जाता था। निम्नलिखित में से किसकी शाखा के आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? झारखंड पार्टी कौन सा बना? तो ये जो बंगाल का ढाका विद्यार्थी परिषद था, कहाँ का? बंगाल का जो ढाका विद्यार्थी परिषद था, उन्हीं को बाद में हम लोगों ने क्या नाम दिया? झारखंड पार्टी के नाम से जाना। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये जो बना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मेन एम क्या था सर? मेन एम इसका क्या था? छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना, बिल्कुल। राजकीय सेवाओं, देखिए यहाँ उन्नति की जब बात हो रही है, और किसका? छोटा नागपुर के उन्नति की बात हो रही है, तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हैं। छोटा नागपुर की उन्नति की बात हो रही है, तो पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना, बिल्कुल उन्नति का बात हो रहा है। राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण, बिल्कुल। और आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी का, और ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग बात करते हैं कि मैंने बिहार के जीके, झारखंड जीके, कुछ लॉजिकल रीजनिंग, कुछ यूपीएससी से रिलेटेड एमसी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इन सब का डिस्कशन किया है। और इसे देखने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट से आप इंडिविजुअल सभी वीडियोस को देख सकते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यहाँ पहले, इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा? छोटा नागपुर उन्नति समाज का उद्देश्य क्या था। अभी हम क्या देख रहे हैं? इन्होंने कौन सा पत्रिका निकाला था? तो पत्रिका आदिवासी नाम से निकाला था। किस नाम से? आदिवासी के नाम से पत्रिका निकाला था। ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आप लैंडस्केप मोड में देख सकते हैं इस इस क्वेश्चन को। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो ज्यादा जूम करते बन नहीं पाया। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा, एक अलग राज्य की मांग जो है, अलग राज्य की मांग जो है, वो स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच पर, छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से पहली बार पूछ रहा है। पहली बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई थी? सबसे पहले तो ये साइमन कमीशन के दौरान की गई थी। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे, साइमन कमीशन 1928 में जो आया था, वो किस पार्टिकुलर कांड को
विजिट करने के लिए या किस पार्टिकुलर कांड के ऊपर सर्वे करने के लिए पहुंचा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसी समय इसमें क्या था, भारतीय एक भी नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने बोला साइमन गो बैक का हमने नारा दिया। क्या नारा दिया? साइमन गो बैक का हमने नारा दिया। और ये साइमन कमीशन किस रिपोर्ट को चेक करने के लिए आया था, आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपको बताते चलूं, ये 1919 की घटना है, उस घटना का ये सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है वो अलग होकर किस संगठन की स्थापना करते हैं? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर ठेबले उरांव और पाल दयाल, ये दो नाम जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमें किसान की बात याद दिलाता है। और ठेबले उरांव और पाल दयाल किसान सभा के नाम से एक संगठन बनाते हैं, जो जो छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर बनता है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी, ठीक है, सॉरी, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं है सर? तो यहाँ पे विद्यार्थी शामिल नहीं होते हैं। ये आदिवासी महासभा है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? अलग प्रांत का मांग के लिए क्या ईसाइयों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने? तो हम यहाँ कहेंगे इन तीनों ने सभी मिल करके छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को अलग प्रांत का डिमांड करने पे मोटिवेशन दिया। मैंने करंट अफेयर की भी क्लास ली हुई है, लर्न इंग्लिश के नाम से। मैंने इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश जीके, सॉरी, इंग्लिश ग्रामर का मैंने और इंग्लिश पैसेज वगैरह का कंप्रिहेंशन का क्लास लिया हुआ है। हिंदी का भी मैं क्लास लिया हुआ हूँ, कंप्यूटर का भी लिया हुआ हूँ। आप दिए गए प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं, आपने कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस पे आपको इन सारे सब्जेक्ट का ज़रूरत है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो में भी बताया गया है, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, हमारा अंक प्लस के नाम से जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट में मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर, बहुत ही कम दाम पर, मात्र 10-20 रुपये के प्राइस पे आपको ये उपलब्ध कराया गया है। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी सभा के नेता कब बने? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता जो हैं, वो जयपाल सिंह कब बने सर? तो जयपाल सिंह बने 1939 में। कब बने? 1939 में, 1939 में। वर्ष 1939 में जिला बोर्ड चुनावों के नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा में सिंहभूम में 25 में से 22 और रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की। किनके नेतृत्व में? किनके नेतृत्व में? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, 1939 में नेतृत्व कौन कर रहे थे छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का? जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, देखिए यहाँ पे कहाँ है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सेकंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला? निम्नलिखित में किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिले थे? तो ये 5 जुलाई 1939 की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैर आदिवासियों ने गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना करी थी? गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की, छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का स्थापना किया था सर। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित, किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित था? क्या वो आदिवासियों से था, गैर आदिवासी था, और दोनों?
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये इनमें से किसी से संबंधित नहीं था। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है वो ना आदिवासियों से था, ना गैर आदिवासियों से संबंधित था। ठीक है, तो अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किससे संबंधित था। सीबीएसई 2026 के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए थे ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए, या फिर आप कह सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो एग्जाम हुआ था, उसके पूरे कंप्लीट पेपर एनालिसिस को मैंने बताया हुआ है। आप वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सारा सब्जेक्ट का अलग अलग डिस्कशन देख सकते हैं। कंप्यूटर करंट अफेयर और जीके का देख सकते हैं। स्कूल एजुकेशन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कुछ इनके इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट पे और अपने एप्लीकेशन में डाला हुआ है। हम एम के बायो के नाम से एक नया चैनल चला रहे हैं। ये चैनल हमारा करीब 5 साल पुराना चैनल है, लेकिन इस पे कभी मैंने वीडियो अपडेट नहीं किया था। मैं कंटिन्यू 8 साल से बायोलॉजी फैकल्टी रहा हूँ और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे स्टूडेंट आज के डेट में एमबीबीएस और बीडीएस वगैरह कर रहे हैं। तो आपके संपर्क में यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा हो, या नीट का फॉर्म भरने वाले हैं, या नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन्हें हमारा ये चैनल शेयर कर सकते हैं। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल करें, और अपने दोस्तों को भी लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए मोटिवेट करें। और जो कोई भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके जान पहचान में, आप उन्हें हमारा बॉटनी वाला चैनल एम के बायो के प्ले लिस्ट से, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें ये चैनल जरूर शेयर करें। खुद भी फायदा लें, दूसरों को भी फायदा लेने में मदद करें। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर में अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी संगठन के सदस्य बन सकते हैं? तो ये 1950 की बात है। 1947 में भारत के, हमारा प्यारा भारत का आजादी के बाद का बात है। आजादी के बाद छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने कहा, निर्णय लिया कि भैया यहाँ पे हम गैर आदिवासियों को भी 1950 ईस्वी में शामिल करने का निर्णय लिया। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, स्टेट कमीशन जो बना है, स्टेट कमीशन जो बना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कह सकते हैं आप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों से कुछ कुछ पार्ट को निकाल करके यहाँ पे झारखंड बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, एमपी, यूपी और उड़ीसा से, तीनों से कुछ कुछ पार्ट को निकाल करके झारखंड के राज्य को बनाने की मांग की गई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड पार्टी कांग्रेस में 1 जून 1963 को मिल जाते हैं, और झारखंड पार्टी उस समय से 1 जून 1963 से अब पूरी तरह से ये कांग्रेस का ही हिस्सा बन करके रहता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1952 के वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो यहाँ पे 33 सीटों की बात होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 33 सीट देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा नहीं है। बाकी ऑप्शन गलत है। इसी के साथ हम आपको बताते चले कि आपको इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एम के बायो या टेलीग्राम चैनल अंक प्लस में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, और ये वेबसाइट
का ये भी सेम क्यूआर कोड हो गया है। आप वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क यदि आपको करना हो तो आप हमारे ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है आपको, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।